बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अल्लाह ताला किसी को ऐसा कोई मौका फ़राहम करता है जो उसके लिए खुशगवार हो, खुशी का बायस हो, तो उसको उसके ऊपर खुशी मनाने का बिल्कुल इख्तियार है, मिठाइयाँ तकसीम करने का इख्तियार है, जश्न मनाने का उसको बिल्कुल हक़ है। ये उस सूरत में है कि जब अल्लाह ताला खुशी का मौका फ़राहम कर दे। लेकिन हमारे यहाँ का कुछ बाबा आदम निराला साबित हुआ है। हमारे यहाँ ऐसे मौके पर भी खुशियाँ मना दी जाती हैं जिसको समझा नहीं जाता वो आपकी हमायत में कोई बात है या आपके मुखालफत में कोई चीज़ जा रही है। तो अपनी हमाकत की वजह से लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून सबसे आगे साबित हुई है। 20 अप्रैल 2016 का फ़ैसला आपके सामने है, जिसमें 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मियां नवाज शरीफ को JIT के रूबरू जाने का फ़ैसला दिया था। उसमें 2 जजों ने कहा था मियां नवाज शरीफ को अभी नाअहल करार दे दिया जाए, लेकिन 3 जजों की तरफ से कहा था कि पनामा केस ये JIT में भेज दिया जाए। JIT जो फ़ैसला करे, जो रिपोर्ट दे, उसके मुताबिक फिर देखा जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे ही ये फ़ैसला सामने आया, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भंगड़े डाले जाने लगे, खुशियाँ मनाई जाने लगी, जश्न मनाया जाने लगा। इसको खुशी का मौका समझते हुए कारकुनों में और लीडरों में एक जुनून की हालत थी। मियां नवाज शरीफ कह रहे थे कि हम सुरखरू हो गए। हालांकि मामला JIT के पास गया था और जब फ़ैसला आया तो उसमें 5 के 5 जजों ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था। और उसके बाद फिर कई ऐसे फ़ैसले हैं जो बग़ैर पढ़े मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन पर जश्न मनाया गया, खुशियाँ मनाई गई। और उनमें से एक फ़ैसला कल ही आया है। वो फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी इंतज़ामी कमेटी का है, जिसकी सरबराही कासम खान चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने की। उस फ़ैसले में जज अरशद मलिक को बरतरफ़ किया गया है। ये लाहौर हाई कोर्ट का 7 रुकनी बेंच नहीं था, बल्कि इंतज़ामी कमेटी थी। तो बहरहाल फ़ैसला उनकी बरतरफ़ी का आ गया। जैसे ही फ़ैसला आया, वो वीडियो मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून, मरीम नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और दीगर लीडरों ने पेश की थी जज अरशद मलिक की, तो इस हवाले से मज़ीद मामलात आगे बढ़े। जज अरशद मलिक ने भी एक एफिडेविट दे दिया, एक हल्फिया बयान दे दिया। उसमें उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि मैंने मियां नवाज शरीफ से जाती उम्रा में सज़ा सुनाने के बाद मुलाकात की। फिर उन्होंने हुसैन नवाज से मदीनातुल नबी में मुलाकात की। जब ये उम्रा के ऊपर गए हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ हुसैन नवाज ने मुझे 50 करोड़ रुपए रिश्वत पेश की, सिर्फ़ ये बयान देने के लिए कि मैं ये कह दूँ कि मैंने अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में फ़ैसले दबाव पर दिए थे। फ्लैगशिप रेफरेंस में जज अरशद मलिक ने मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया था, जबकि अल अज़ीज़िया में 7 साल की कैद सुनाई गई थी। तो इसको एतराफ़ी बयान था ये जज अरशद मलिक का, जिस पर नोटिस लेते हुए या जिस पर फ़ैसला देते हुए उनको बरतरफ़ किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी की तरफ से। कहा गया है कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, ज़ाब्ता अखलाक को उन्होंने पामाल किया है, तो इस वजह से उनको बरतरफ़ किया गया है। तो दीगर मामलात, वीडियो पेश करने का मामला, उनकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें, इनके ऊपर फ़ैसला बाद में किसी और फोरम पर आएगा। सरेदस्त अरशद मलिक को बरतरफ़ किया जजों के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर। तो इसको लेके मियां शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, उन्होंने अपने कारकुनों को ना सिर्फ खुशियाँ मनाने का कहा, बल्कि शुक्राने के नफल अदा करने का भी कहा। और शुक्राने के नफल अदा भी कर दिए गए, मिठाइयाँ भी तकसीम कर दी गई। लेकिन जैसे जैसे बाद में बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में जो ही फ़ैसला आया, उसके ऊपर धूम धड़का शुरू हो गया, जश्न मनाने लगे। मुस्लिम लीग नून वाले उसमें आगे थे, तो वकला बार की तंजीमें वो भी कुछ पीछे नहीं थी। काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील भी वो भी भंगड़े डाल रहे थे, लड्डू खा रहे थे, रसगुल्ले बांट रहे थे, गुलाब जामुन खा रहे थे। उन्होंने भी बग़ैर फ़ैसला पढ़े बस थोड़ी सी बात बाहर आई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस ख़त्म कर दिया गया है, ये सुना तो उन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। लेकिन अगली बात नहीं सुनी जो
सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने कही थी। उन्होंने काजी फायद ईसा का केस FBI में भिजवा दिया था और कहा था कि वहाँ से फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। जब ये बात इन तक पहुँची, भंगड़ा डालने वालों पर, जश्न मनाने वालों के तक पहुँची, तो फिर उन्होंने वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गई। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो मिठाइयाँ तकसीम की गई, जब असल सूरत हाल सामने आई जस्टिस अरशद मलिक के हवाले से, तो फिर ये अभी मातम कर रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के कारकुन मियां नवाज शरीफ के जानसार पाकिस्तान में बग़ैर पूरी तफसीलात पढ़े जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, इसी तरीके से मोदी के जानसार भी भारत में, जिनको मोदी मियां नवाज शरीफ और मोदी को यार भी कहा जाता है, तो मोदी के जानसार भी बिल्कुल इसी तरीके से मिठाइयाँ तकसीम करने लगते हैं पूरी बात का इल्म होने से कबल ही। तो हुआ भारत में कुछ यूँ है कि चीन ने भारत के बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था जिनको मुतनाज़ा करार दिया गया था। तो भारत से फेस सेविंग के लिए कुछ न कुछ वापसी चाहता था चीन की, लेकिन चीन डटा हुआ था। तो कल एक सूरत हाल नई सामने आई है। दोनों ने ये फ़ैसला किया है, मुतफ़िक हो गए इस बात के ऊपर कि एक बफर जोन बना दिया जाए। बफर जोन कि जो ना इनके कब्ज़े में हो ना उनके कब्ज़े में हो, एक न्यूट्रल जगह हो, वहाँ पे लोगों की आबादी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो वहाँ से एक बफर जोन बना दिया जाए। इसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है चीन और भारत के दरमियान। तो बफर जोन कैसे बनेगा? चीन की फ़ौज 6 किलोमीटर आगे आई है मुतनाज़ा इलाकों पर, उसने कब्ज़ा कर लिया है। अब चीन की फ़ौज 2 किलोमीटर वापस जाएगी। इसी तरीके से भारत जो अपनी टेरिटरी में था, अपने इलाके में था, वो भी 2 किलोमीटर पीछे आएगा। तो 4 किलोमीटर का ये बफर जोन बन जाएगा। तो इसके ऊपर मोदी एंड कंपनी और उनके जो चाहने वाले हैं वो जश्न मना रहे हैं कि बफर जोन चीन 2 किलोमीटर उस इलाके से पीछे गया जिस पर उसने कब्ज़ा किया था, तो भारत अपने इलाके से 2 किलोमीटर वापस आया। इसके ऊपर भी ये जश्न मना रहे हैं। तो ये भी फिर तय पा गया है, भारत ने ये यकीन दिलाया है कि वो सी पैक की जिन मुतनाज़ा इलाकों से गुज़र रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से गुज़र रहे हैं, आज़ाद कश्मीर से गुज़र रहे हैं, उसकी मुखालफत नहीं करेगा। और फिर ये भी भारत की तरफ से कहा गया है, यकीन दिलाया गया है कि लद्दाख का जो इलाका है, जो मुतनाज़ा इलाका चीन जिसको अपना इलाका समझता है, लद्दाख में जो 5 अगस्त 2019 को जो डेमोग्राफ़ी चेंज की गई थी, भारत वो डेमोग्राफ़ी चेंज नहीं करेगा, वहाँ पे हिंदुओं को ला के नहीं बसाएगा। तो इसके ऊपर भी भारत वाले जश्न मना रहे हैं। तो तुफ है ऐसी सोच पर कि हज़ीमत के बाद भी वहाँ पे भंगड़े डाले जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लड्डू तकसीम किए जा रहे हैं, गुलाब जामुनें खाई जा रही हैं, रसगुल्ले खाए जा रहे हैं। भारत को जो जिस तरीके से अब नई सूरत हाल सामने आई है उस पर डूब मरना चाहिए। तो बहरहाल बशर्मों के बारे में क्या कहा जा सकता है। उनके सर पर दरख्त उगा तो उन्होंने कहा कि चलो इसकी छाँव में बैठा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।